हेलो दोस्तों, ये लेसन प्लान नंबर 4 है। इससे पहले हम लेसन प्लान नंबर 1, 2 और 3 का खाका पेश कर चुके हैं और ये लेसन प्लान नंबर 4 है। तो इसमें कुछ नई बातें हैं जो आपको बताई जाएगी। और इससे पहले जो लेसन प्लान का खाका पेश किया गया था तो उसमें कुछ चीज़ें छोड़ दी गई थी, इसमें वो चीज़ कवर किया जाएगा। तो लेसन प्लान में जो होता है कि हर चीज़ जो होता है उसकी एक अलग खूबी होती है। आप जो लेसन प्लान आपके सामने जो देख रहे हैं, ये लेसन प्लान देख रहे हैं, तो जो यहाँ वाला हिस्सा है उसकी अलग खूबी है, यहाँ वाला जो हिस्सा है उसकी अलग, ये जो है इसकी अलग खूबी है। ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे कि उमूमी मकासद जो है, जैसे उमूमी मकासद ये है, इसकी भी अलग खुसूसियात हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ को आप बेहतर तरीके से जब करेंगे तो टीचर के ऊपर एक आपका एक इफ़ेक्ट जाएगा। टीचर आपको एक अच्छा तालिब इल्म समझेगा, एक अच्छा मुअल्लिम समझेगा। मुअल्लिम तालिब इल्म, जो स्टूडेंट बीएड में होता है उसको मुअल्लिम तालिब इल्म कहा जाता है। तो उसकी वजह से उसको हर चीज़, हर वाला हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा है, इसको भी बेहतर तरीके से बनाना है। इसी तरह से पूरे लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है, आप जो देख रहे हैं, ये पूरा जो फॉर्मेट है, इसमें हर पेज में जो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, हर चीज़ की जो खूबी है वो अलग अलग खूबी है। इसलिए आपको लेसन प्लान बनाते हुए देखना है कि कौन सा चीज़ को हम अच्छे से लिखें जो टीचर के ऊपर इसका इफ़ेक्ट हो और टीचर हमको अच्छा नंबर दे। तो टीचर से अच्छा नंबरात हासिल करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप तो टीचिंग बेहतर तरीके से टीचिंग करें, तदरीस बेहतर तरीके से करें, और साथ ही साथ जो आप लेसन प्लान तैयार करें वो भी बेहतर तरीके से तैयार करें। तो आप ये देख लीजिए, पूरा ये खाका है, पूरा ऊपर से नीचे तक, इसमें जितने भी पेजेस हैं उसमें हर पेज की अलग अलग खूबी है। और आप अगर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो आप A4 साइज़ का एक पेज लीजिए, A4 साइज़ का पेज ले लीजिए और उसमें स्केल से आप लाइन खींचिए और इसमें आप देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखा गया, आप उसी हिसाब से लिखिए, आपका एक खूबसूरत सा लेसन प्लान तैयार हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है। तो आप इससे पहले देख चुके हैं, आपकी लेसन प्लान में अपना डिटेल्स दिया जाता है, ठीक है, जो आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो डिटेल्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो फिर आपका लेसन प्लान अच्छा नहीं समझा जाएगा। इसी तरह उमूमी मकासद भी होना चाहिए। उमूमी मकासद में इसमें आप देखेंगे कि ये जो मौजू है, यहाँ जो टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो टॉपिक है तनव्वो, उर्दू में तनव्वो कहते हैं और इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है उसको कहते हैं तनव्वो। तो यहाँ तनव्वो है तो ये ज्योग्राफी का है। तो इसमें जो हमारा उमूमी मकासद है या खुसूसी मकासद है, तो उमूमी मकासद में भी जो ज्योग्राफी से है उसका जो पॉइंट है उसको भी अच्छे से यहाँ पेश करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा गया है नंबर 1 में कि तलबा को हिंदुस्तान के जोग्राफियाई, लिसानी, मजहबी और सकाफती तनव्वो से मुताल्लिक समझना। ठीक है। तो इसी तरह आप देखेंगे नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में इसी तरह देखेंगे कि इसमें जो उमूमी मकासद है वो सोशल स्टडीज़ जो है उसी के मद्देनज़र इसको लिखा गया। उसके बाद जो खुसूसी मकासद है, खुसूसी मकासद में होता है कि तलबा ने क्या तलबा इसमें क्या जो सबक है उसमें क्या पढ़ेंगे। जैसे ये जो सबक है, ये सबक है तनव्वो यानी डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ हासिल करेंगे, उससे क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ कि यहाँ लिखा है कि इस सबक को पढ़ लेने के बाद, इस सबक को पढ़ लेने के बाद, इस सबक को पढ़ लेने के बाद क्या होगा कि तनव्वो का तारीफ पेश करने के अहल हो जाएंगे, हिंदुस्तानी तनव्वो की वजाहत करने के काबिल हो जाएंगे, तलबा मुख्तलिफ हिंदुस्तानी तनव्वो की फहरिस्त बना पाएंगे। ठीक है। तो आप जब लेसन देखेंगे तो आपको लेसन को इस तरह से तरतीब देना है, आप जो पढ़ाएंगे तो उसको इस तरह से तरतीब देना है कि ये तीनों जो पॉइंट है उसके अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने खुसूसी मकासद में ये तय किया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप देखिए आगे जब आप लेसन देखेंगे तो उसमें ये तीन चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी तरह हमने आपको तदरीस अशिया के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, तदरीस अशिया के बारे में, और फिर तरीक़ा तदरीस के बारे में भी हम बता चुके हैं कि तरीक़ा तदरीस क्या होता है। इसी तरह साबका मालूमात है। तो साबका मालूमात में इसमें ये जो साबका मालूमात है तो इसमें कुछ नई बात यह है कि इससे पहले जो साबका मालूमात में जो लिखा गया था वो दूसरी बात थी, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें दूसरी बात है। नंबर 1 में देखिए कि तलबा हिंदुस्तानी सकाफत से मुताल्लिक मालूमात रखते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, तलबा हिंदुस्तानी सकाफत से मुतालिक मालूमात रखते हैं। और नंबर 2,
तलबा ने हिंदुस्तानी माशरे का मुताला दरसी किताब में किया है। ये साबिक़ा मालूमात में आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप देखते हैं कि आप ये लाइनिंग जो देख रहे हैं, ये लाइनिंग आप A4 साइज लीजिए, एक A4 साइज का पेज लीजिए, आप इसी तरह से आप लाइनिंग खींचिए, जैसे ये खींचा हुआ, ये खींचा हुआ है। और इसके बाद खींचने के बाद आप एक लाइन इसमें लिखिए नंबर शुमार, और ये जो लिखा है कि मुअल्लिम तलबा का तर्ज अमल, यानी जो टीचर हैं, जो बीएड जो कर रहे हैं, जो बीएड के तालिब इल्म है, उसको कहते हैं कि मुअल्लिम तलबा का, मुअल्लिम तलबा उसको कहते हैं, मुअल्लिम तालिब इल्म। तो उसका जो तर्ज अमल होगा वो इस हिस्से में लिखा जाएगा। उसके बाद जो तलबा का तर्ज अमल होगा वो इस हिस्से में लिखे, यहाँ लिखा तलबा का तर्ज अमल। तो आप जब खाका बनाएंगे तो इसमें आपको सारी चीज़ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ नंबर शुमार, यहाँ मुअल्लिम तालिब इल्म का तर्ज अमल और तलबा का तर्ज अमल, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो मुअल्लिम नंबर शुमार में क्या है, नंबर शुमार में क्या है, मुअल्लिम तालिब इल्म का तर्ज अमल क्या है और तलबा का तर्ज अमल क्या है। तो जैसे हमने जो हमारा जो लेसन है वो है तनव्वु का, डाइवर्सिटी का। तो तनव्वु और डाइवर्सिटी में आप किस तरह का सवाल पूछेंगे कि तलबा आपका जो सबक है तनव्वु से कनेक्ट हो जाए और तलबा सबक पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। तो इसलिए आप तलबा से सवाल करेंगे। देखिए नंबर शुमार में लिखा, नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्या आप टीवी देखना पसंद करते हैं। यहाँ बच्चों से सवाल पूछेंगे तो तलबा यहाँ मुमकिन जवाब देंगे, हाँ या नहीं में कोई भी जवाब दे सकते हैं, हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। यहाँ जैसे तलबा का तर्ज अमल में इसमें हाँ या नहीं का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर 2 में देखिए कि टीवी में क्या देखते हैं। तो यहाँ तलबा जवाब देंगे, कोई देगा फिल्म बताएगा, कोई कार्टून बताएगा, कोई सीरियल बताएगा, तो सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो नंबर 3 में आप पूछिए कि अपने पसंदीदा फिल्म कार्टून का नाम बताइए। तो ये वाला जो जवाब होगा बच्चों का, तो जो भी जितने भी तलबा हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में, तो सबका अलग अलग जवाब होगा। जो फिल्म का नाम बताएगा वो अलग बताएगा, सीरियल का नाम बताएगा अलग बताएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों का, 1-2 बच्चे का सेम हो, लेकिन यहाँ है कि अक्सर लोगों का अलग अलग नाम होगा। अपने पसंदीदा फिल्म या कार्टून का नाम सबका अलग अलग होगा। यहाँ चौथा सवाल जो है कि तलबा आप सबकी पसंदीदा, आप सबके पसंद और नापसंद एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे जवाब देंगे, तो ये गैर तसल्ली बख्श होगा। तो जब गैर तसल्ली बख्श जब जवाब होगा तो यहीं आपको मौजू का ऐलान करना, जो आपका सबक का ऐलान करना है, और इस तरह से कहना है कि ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम तनव्वु यानी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पेशकश है, ये देखिए पेशकश है। तो पेशकश आप इस तरह से इसको तैयार करेंगे, इसका डिज़ाइन करेंगे कि आप लाइन इस तरह से खींचिए, लाइन अलग अलग लाइन खींचिए और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह पे लिखिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ नंबर शुमार लिखा हुआ है, यहाँ निकात तदरीस लिखा हुआ है, या मुअल्लिम तलबा का तर्ज अमल लिखा हुआ है, या तलबा का तर्ज अमल और तख्ताशी यानी ब्लैक बोर्ड का काम लिखा हुआ है यहाँ। तो आप देखिए कि यहाँ जो निकात तदरीस है, ये निकात तदरीस है। तो आप निकात तदरीस वाले हिस्से में देखिए कुछ लिखा हुआ है कि तनव्वु का तारुफ लिखा हुआ है, ये तनव्वु का तारुफ, निकात तदरीस में तनव्वु का तारीफ लिखा हुआ है। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए हिंदुस्तान में निकात तदरीस में हम क्या चीज़ पढ़ाएंगे, वो निकात में लिखा जाता है कि हिंदुस्तानी तनव्वु की वजाहत, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, आगे है कि हिंदुस्तानी मुख्तलिफ तनव्वु की फहरिस्त, ये लिखा हुआ है। तो निकात तदरीस में अलग चीज़ लिखा हुआ है। इसी तरह से जो नंबर शुमार है वो नंबर शुमार भी अलग अलग तरीके, जैसे नंबर शुमार ये यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ नंबर शुमार, उसके बाद तनव्वु का तारुफ लिखा हुआ है यहाँ। उसके बाद नंबर शुमार आप देखिए कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। इसी तरह से नंबर शुमार भी तरतीब और लिखा जाएगा। और जो मुअल्लिम का तर्ज अमल है, यहाँ आपको जो चीज़ पढ़ाना है आप उस चीज़ को इस वाले हिस्से में लिखेंगे, और इसी के हिसाब से जो तलबा होंगे, आपके क्लास के तलबा होंगे, वो इस तरह से जवाब देंगे या सुन रहे होंगे, कुछ होगा। और जो काम होगा, आप जो समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। तो ये देखिए ब्लैक बोर्ड हमने बनाया है। यहाँ सबसे पहले मौजू लिखा जाएगा, जो आप टॉपिक लिखा जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तनव्वु के बारे में लिखा हुआ है, तो ये तख्ताशिया है, ठीक है। तो आप देख चुके इस तरह से कि आपका ये तर्जमा यहाँ पूरी तरह से आपका तर्जमा लिखा जाएगा। उसके बाद आप आगे आएंगे, आप डाइवर्सिटी के बारे में बताएंगे। तो हमने जो मकसद तय किया था, पहले हमने मकसद क्या तय किया था, सबसे पहले जो हमारा मकसद था, ये देखिए आपको मकसद दिखा रहे हैं। हमारा मकसद जो था, ये यहाँ जो मकसद लिखा हुआ है,
ये कि तनव्वुओ का तारुफ पेश करने के अहल हो जाएंगे, हिंदुस्तानी तनव्वुओ की वजाहत करने के काबिल हो जाएंगे और मुख्तलिफ तलबा मुख्तलिफ हिंदुस्तानी तनव्वुओ की फहरिस्त बना पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि हम यहाँ पढ़ाने के बाद ये देखिए पहले मकसद की तकमील हो गई। तो यहाँ पहले मकसद हम इतना जब बताए, इतनी चीज़ें जब हम बताए बच्चों को, तो यहाँ पहले मकसद की तकमील हो गई। इसी तरह आप देखेंगे आगे कि यहाँ दूसरे मकसद की तकमील हो जाएगी। देखिए यहाँ दूसरे मकसद की तकमील हो गई, आप इतना पढ़ाए तो। उसके बाद जो तीसरा मकसद है, ये जो तीसरा मकसद है इसमें कुछ दूसरी बात बताई गई है, यानी हम तनव्वुओ को, यहाँ लिखा हुआ है कि हम तनव्वुओ को पीपीटी में दिए गए तस्वीर के ज़रिए अच्छे से समझते हैं। तो मुअल्लिम तालिब इल्म जो होगा, जैसे जो बीएड का जो स्टूडेंट होगा, जो मुअल्लिम तालिब इल्म जिसको कहते हैं, वो पीपीटी यानी पावर पॉइंट से पीपीटी बनाया जाता है, उसको तस्वीर अलग अलग तस्वीर लगाया जाता है और उसमें इमोशन डाला जाता है। ठीक है, हरकत डाली जाती है, हर चीज़ दिखाया जाता है। तो पीपीटी प्रेजेंटेशन को आप लैपटॉप में या प्रोजेक्टर के ज़रिए से दिखा के बच्चों को बताएंगे मुख्तलिफ चीज़ों को। ठीक है, पीपीटी के ज़रिए। तो पीपीटी अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप हमें बताएं, हम आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जैसा हम तनव्वुओ के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में हम जब बच्चों को पढ़ा दिए अच्छे से, बच्चे समझे कि नहीं समझे उसी को चेक करने के लिए हम बच्चों से यहाँ सवालात करेंगे। और इस हिस्से की भी एक बहुत ख़ास बात होती है, इस हिस्से की बहुत अहम बात होती है। इसी से हम पता लगाएंगे कि तलबा ने कितना गौर से सुना हमारी बात को और उसको समझा कि नहीं समझा। अगर इस हिस्से में नाकाम होते हैं तो हम तलबा को फिर से दोबारा पढ़ाएंगे। यहाँ जैसे हमने सवाल पूछा, नंबर 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, नंबर 4 सवाल पूछा है। उसके बाद जब अगर बच्चे अच्छे से जवाब दे देते हैं इन 4 सवाल का, तो हम समझेंगे कि हमने अच्छे से पढ़ाया और बच्चों ने भी सीखा अच्छे से। उसके बाद जब बच्चे समझ जाएंगे तो उसको घर का काम देंगे, होमवर्क देंगे और यहाँ से हमारा सबक मुकम्मल हो जाएगा। तो सबक जब मुकम्मल हो जाएगा तो हमारे जो एक टीचर रहेंगे, तो वही टीचर हमें बताएंगे इस जगह पे कि हमने कैसे पढ़ाया, उसमें क्या गलती थी, इस जगह पर लिखेंगे। उसके बाद अपना यहाँ साइन करेंगे। उसके बाद इसमें हमारा लेसन प्लान मुकम्मल हो जाता है। तो अगर आप एक बेहतरीन इफ़ेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाए भी अच्छे से और लेसन प्लान को भी अच्छे से तैयार करें। तो आपके सामने ये देखिए मुकम्मल खाका है। आप इस खाके को देखकर आप अच्छे से लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। अगर इसमें से अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, जैसे हमने आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन पीपीटी के बारे में बताया, तो पीपीटी में होता है कि पावर पॉइंट से बनाया जाता है। उसमें मुख्तलिफ तस्वीर के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए आप बच्चों को उसमें बताएंगे तो बच्चा अच्छे से देख के समझता है। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो चीज़ें होती हैं, जो बच्चे सुनते हैं, तो सुन के जो सीखते हैं बच्चे, अगर उसी चीज़ को दिखा दिया जाए तो तलबा जो है, बच्चा जो स्टूडेंट है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको सीख जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं से ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा आपको। और लेसन प्लान का जो ये खाका है वो दूसरे खाका से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।